दोस्तों, आज ब्रह्मांड के और अध्यात्म के कुछ गहरे राजों पर, गहरी बातों पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। इन्हें केवल जानना ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। दोस्तों, जीवन जीने के तरीके को, मानसिक अवस्था को, तुम्हारी सफलता को, सब कुछ बदल सकता है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का हर पहलू, हर तिनका तुम्हारे मन के अंदर छुपा हुआ है। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अवचेतन मन में वास करता है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। दोनों एक ही हैं, बीच में सिर्फ तुम खड़े हो, एक फिल्टर बन के, एक माध्यम बन के। और इस भारी ब्रह्मांड को पाने का एक ही तरीका है, अपने अंदरूनी ब्रह्मांड पर बस लाना, उसको अपने हिसाब से चलाना। जो भी ज्ञान तुम अर्जित कर रहे हो, जो भी तुम आज नया देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो पहले से ही ब्रह्मांड में, अंदरूनी ब्रह्मांड में मौजूद है। सिर्फ उस अंधेरे कोने में रोशनी कर रहे हो। तो कुछ भी नया अंदर नहीं जा रहा, उसमें सब कुछ मौजूद है। वो दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम पैदा हो रहा है इस शरीर की वजह से कि अंदरूनी अवचेतन मन अलग है और ये ब्रह्मांड अलग है। तो जब भी तुम कुछ नया पढ़ते भी हो ना, किसी सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल नई चीज पढ़ी भी है, तो कोई नया ज्ञान नहीं लिया, वो तुम्हारे मन में पहले से ही मौजूद है, सिर्फ उस पर से धूल को साफ करा है। दोस्तों, जो हमारा फेथ होता है, हमारा बिलीफ होता है, जिस माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, वो हमारे कर्मों को खत्म नहीं कर सकता। जो कर्म हम करके आए हैं, जिनका फल हमें भोगना है, उन कर्मों को हमारे सूक्ष्म शरीर से नहीं हटाया जा सकता। वो है, वो रहेंगे, पर उनके प्रभाव को धीमा करा जा सकता है। ईश्वर उनके प्रभाव को एक समय के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं कि ये आज ना आके धीरे धीरे आ जाएगा। अगर आज आपको एक बहुत तेज थप्पड़ पड़ना है ना, तो उसको 100 हल्के हल्के गाल पे छुअन में बदल दिया जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। कर्मों का फल मिलेगा, हल्का हल्का एहसास 100 बार हो जाएगा, पर एक बार में वो गहरा एहसास नहीं होगा। The net amount of energy transferred to you because of your karma is the same, but impact is much lower and spread over a broader period of time. Slow enough to be absorbed by you without feeling much. तो जो दुख होगा वो मैनेजेबल हो जाएगा, कि महसूस ही ना हो, जीवन की सहूलियतों में खो जाए। किसी को एक बीमारी हो नहीं है, पर उसका ईश्वर पर सच्चा भरोसा है, विश्वास है, पूजा करता है, अच्छे कर्म करता है, दिन रात प्रार्थना करता है, तो उस बीमारी के नेगेटिव कर्म तो उसके साथ हैं, पर ईश्वर उसको स्प्रेड कर देंगे, छोटी छोटी 4 प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो इतना महसूस भी नहीं होंगे। जीवन का सबसे बड़ा बैरियर, सबसे बड़ा अवरोध, सबसे बड़ी रुकावट है रिस्ट्रिक्शन। सीमित होना, रोकना, सीमाएं पैदा कर देना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, समय को बांध देना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस, जगह में हमें बांध देना। और रिस्ट्रिक्शन ऑफ बिलीव्स, सोच में हमें बांध देना। जहां तुम अपने मैं को किसी भी चीज से जोड़ देते हो, वही तुम उसको समय में, जगह में और सोच में बांध देते हो। जहां तुम अपने मैं को हटा के जो जैसा है उसको वैसा ही देखने लगते हो, वही तुमने सभी बाधाएं हटा दी। ये बहुत गहरी बात है, इसको बहुत गहन तरीके से इस पर तुम्हें मेडिटेट करना होगा, ध्यान लगाना होगा, बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। जो भूत में तुम्हें सुख मिला था, जो बीत गया है, जिससे तुम आज को तोल रहे हो और कह रहे हो मैं सुखी नहीं हूं, उसको सिर्फ महसूस करो। वो कल था, परसों था, कभी भी था, सब बाधाएं हटा दो। वो है, वो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, वो हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है। वैसे देखना शुरू कर दो, वो सुख की अनुभूति देगा। तुम कोई भी दुख भोग रहे हो, तुम उसको मैं के साथ जोड़ रहे हो कि मैं भोग रहा हूं और मेरी अपेक्षा थी दुख ना भोगने की, इसलिए ही तुम ज्यादा दुखी हो रहे हो। जहां तुमने मैं के भाव को हटा दिया, ये हो रहा है, होकर बीत ही जाएगा, ये दुनिया का सत्य है, बहुतों के साथ होता है। ये एक लहर है, आई है, बीत जाएगी, वही तुम उससे दुखी होना बहुत कम हो जाओगे। मैं सोच रहा हूं, मैं आज यहां इस जगह पर खड़ा हूं। कई बार मेरा मन होता है कि पहाड़ों पे चले जाओ, पर नहीं जा सकते हर समय, तो मैं सड़क किनारे किसी ऐसी जगह चले जाता हूं जहां थोड़ी सी झाड़ियां हो, पेड़ पौधे हो, और सोच लेता हूं सामने पहाड़ है, चित्रण कर लेता हूं पहाड़ों का। मैं अपने मन से विचार हटा देता हूं कि मैं इस जगह पर खड़ा हूं, बस सोचने लग जाता हूं सामने पहाड़ है, और मुझे बहुत आनंद महसूस होता है, क्योंकि मैंने अपने मैं को इस जगह से नहीं जोड़ा। ऐसे हम अपने मैं को सोच से जोड़ देते, ये इंसान बदतमीज ही होगा, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं सफलता का हकदार नहीं हूं, मैं ये पाने का हकदार नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, मैं ज्यादा तेज व्यक्ति नहीं हूं, मैं तेज नहीं सोच सकता। अपने आप को बांध रखा है बिना बात के।
पूरे ब्रह्मांड की ताकत मन में छुपी हुई है, उसको रोक तुम रहे हो, ताले तुम लगा रहे हो जगह जगह पर। कई बार एक इंसान बहुत दुख में, बहुत गम में होता है, गमगीन होता है, निरंतर गम में डूबा होता है, पर अचानक से किसी चीज में उसका ऐसा मन लग जाता है, वो उसमें खो जाता है, मैं के भाव को खो देता है और अपने दुख को भूल जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर उसको एहसास होता है मैं दुखी था, मेरे साथ वो गम चल रहा है, फिर दोबारा दुखी हो जाता है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है जगह का, समय का और सोच का। जिसने खुद को इनसे मुक्त कर लिया वो इस दुनिया से मुक्त हो गया, वो ब्रह्मांड से एक हो गया, वो इतना विशाल हो गया उसे कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे विचार हैं और अक्सर हम कुछ विचारों में खुद को बांध लेते हैं। हो सकता है वो विचार बहुत उच्च हो, बहुत अच्छा हो, पर फिर भी अगर हमने खुद को उससे बांध लिया, मतलब हम बाकी सब चीजों को नकार रहे हैं, तो हम सीमित हो जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, कर्म योग है, कर्म ज्ञान है, उस पर हम विश्वास करें, बहुत ऊंची सोच, बहुत मुक्ति देगी हमें, आध्यात्मिक बनाएगी हमें। आप ब्रह्मांड की कुछ गहराई में पहुंच गए हो, लेकिन आप पूरे ब्रह्मांड को पाने की, सोच की गहराइयों में जाने की दौड़ से पीछे हो गए, हट गए। तो जीवन में ऊंचा उठने के लिए, आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचा उठने के लिए, सर्वज्ञानी बनने के लिए आपको अपने अंदर एक्सेप्टेंस चाहिए, अपनाने का भाव चाहिए, सबको अपनाना जैसे वो है, गलत समझना बंद करना, अपने आप को ही सही समझना बंद करना, मैं भी सही हूं, वो भी सही है, सबसे कुछ कुछ सही मिलता है, सबसे कुछ कुछ ज्ञान मिलता है, सबका कुछ कुछ मतलब है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, उसकी सोच के बारे में, वो क्या कहती है, वो कैसे मेरी सोच से जुड़ सकती है, दोनों सोच कैसे मिल सकती है, दोनों सोच कैसे अलग है, वो नहीं। कोई स्वर्ग नरक की बात करता है, कोई कर्मों के द्वारा जन्म मृत्यु की बात करता है, कोई कहता है मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म है। अब मैं इनको अलग अलग देख सकता हूं, मेरा विश्वास तो इस पर है, मैं तो इसी पर विश्वास करूंगा, बाकी सब झूठ है। पर अगर मुझे अपनी सोच को बहुत ऊंचा उठाना है, मैं सबको लूंगा, सबको साथ लूंगा, सबको अपनी अपने तरीके से सत्य जानूंगा और जोड़ने की कोशिश करूंगा। मृत्यु के बाद इंसान खत्म, मतलब खत्म, सही बात, क्योंकि इस दुनिया के जिस भी माया मोह से मैं जुड़ा हुआ था, बंधनों से जुड़ा हुआ था, अटैचमेंट से जुड़ा हुआ था, ये मेरा, इसके बिना नहीं जी सकता, वो सब खत्म। तो मेरी ये वाली चेतना तो खत्म, लेकिन मेरी चेतना खत्म नहीं, जो इस जीवन से ऊंची है। उसे कहीं तो जाना है, तो अपने कर्मों के अनुसार किसी नई जगह जाएगी। लोग स्वर्ग नरक की बात करते हैं, तो ठीक है, स्वर्ग नरक है, इस दुनिया में ही देख लो, ढूंढ लो, दोनों मिल जाएंगे, स्वर्ग भी मिल जाएगा, नरक भी मिल जाएगा। कोई कहता है प्रेत योनि होती है, मैं कहता हूं नहीं, कर्मों के अनुसार इंसान मरते ही जन्म ले लेता। तो मैं बंधा हुआ हूं, समझो उसकी बात को भी। दुनिया में खोजोगे, बहुत से ऐसे सबूत मिल जाएंगे कि प्रेत योनि होती है। पीपल हैव बीन फेल्ट बियॉन्ड देयर डेथ। तो हो सकता है कि संसार ब्रह्मांड कर्म योग से चल रहा हो, पर बीच में कोई योनि भी हो सकती है, सब मिला के भी तो चल सकता है। चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स है, आपके शरीर में इतना सब कुछ कॉम्प्लेक्स चल रहा है, तो आप जिंदा हो, खाली यूं ही जिंदा नहीं हो, तो ब्रह्मांड भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जितने विचारों को अपनाओगे, अपने विचारों के साथ जोड़ के चिंतन करोगे, उतनी आपकी ज्ञान की वृद्धि होगी, उतना ऊंचा उठोगे दोस्तों। इसे ही सही आध्यात्मिक प्रगति कहते हैं। जो लोग खुद को आध्यात्मिक बताकर बाकी सब सोचों को रिजेक्ट कर देते, ये गलत है, गलत है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, वो आध्यात्मिक तो है, पर वो आध्यात्म की बहुत गहराई में नहीं उतरे। तो ये ब्रह्मांड हर कॉन्सेप्ट को अपने अंदर लेकर चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट पर नहीं चल रहा। तुम्हें हर कॉन्सेप्ट, हर बिलीफ, हर सोच के प्रति यही प्रेम को पैदा करना होगा, उसे अपनाना होगा, तब आगे बढ़ पाओ। दोस्तों, हर इंफॉर्मेशन की, हर ज्ञान की, हर सत्य की, हर बात की लेयर्स होती हैं। हर लेयर पे आपका विचार बदल सकता है, और ज्यादातर समय आप सिर्फ ऊपरी सतह पर होते हो, ऊपरी लेयर पर होते हो, नीचे उतरते नहीं। और नीचे उतरते भी हो, गहराई में उतरते भी हो, तो बहुत सीमित गहराई में उतरते हो, उसके बाद भी बहुत सारी लेयर्स हैं। हर लेयर पे विचार बदलेगा, ज्ञान बदलेगा। वो मुझे सच्चा प्यार करता है, सतही बात हो गई। उसके नीचे जाओगे, उसका अपना भी जीवन, अपने भी विचार हैं, अपने और रिश्ते भी हैं और विषय भी हैं, उन पर भी ध्यान जाएगा। फिर नीचे उतरोगे, वो क्यों मुझे प्रेम करता है? क्योंकि मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूं, मैं उसको पॉजिटिव वाइब्स देता हूं, उसके साथ खड़ा रहता हूं, मुझसे आकर्षित भी है। और नीचे उतरोगे, और नीचे उतरोगे, उतरते जाओगे, हर बार विचार बदलेगा।
तो कोशिश खुद को सीमित रखने की मत करो कि कुछ भी जान लिया तो बस वो फाइनल है, बिलीफ सिस्टम बना लिया। नहीं, लेयर्स को एक्सप्लोर करो, लेयर्स को क्रॉस करो, गहन सोच से, ध्यान लगाने से। जैसे एक बहस का मुद्दा बताता हूं, ईश्वर निराकार है या ईश्वर साकार है? लोग कहते हैं कि ईश्वर तो निराकार है, हर कण कण में मौजूद है, उनको आप आकार में सीमित कैसे कर सकते हो, इंसानी रूप में सीमित कैसे कर सकते हो? सही बात है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर साकार है, हम उन्हें साकार रूप में पूछते हैं, वो इस धरती पर आए थे एक साकार रूप लेकर, हम उस साकार रूप को पूछते हैं। तो जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वही साकार रूप में आपको दर्शन देने आए थे, कुछ समझाने आए थे, सदियों का ज्ञान देने आए थे। तो उनका प्योर रूप निरंकार ही है। और जो निरंकार को मानते हैं, साकार में भी तो निरंकार ही है। हम पत्थर को पूजते हैं तो पत्थर में क्या निरंकार मौजूद नहीं है? हम तो सिर्फ भाव पैदा कर रहे हैं ना पूजने का। हम हवा को पूज सकते हैं, हवा में प्रभु मौजूद है। अगर हमारा ध्यान हवा में लग रहा है तो क्या हवा में भगवान मौजूद नहीं है? तुम हवा को प्रणाम करने से क्यों चूक रहे हो? तो ऐसे अगर मैं मूर्ति को पूजता हूं तो उस मूर्ति में भगवान तो है ही ना, हर कण में भगवान है, उनका निराकार रूप है। पर मेरा उस मूर्ति के प्रति ज्यादा भाव पैदा हो रहा है, उससे मैं ज्यादा जुड़ पा रहा हूं, मेरा मन जुड़ पा रहा है, मैं उन्हें पूज रहा हूं, उस मूर्ति के माध्यम से, उस पत्थर के माध्यम से उनसे जोड़ रहा हूं। तो तुम उससे नफरत क्यों कर रहे हो? कई लोग कहते हैं रीबर्थ नहीं होता, हम दोबारा जन्म नहीं लेते इस पृथ्वी पर। उस सोच को नकार देते हैं कि एक बार में डन एंड फाइनल। तो दोस्तों, एक बार डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ो, डॉक्यूमेंटेड केसेस पढ़ो, जहां एक इंसान का पुनर्जन्म हुआ है, एक इंसान को इस जीवन में बचपन से ही पुराने जीवन का सब कुछ याद है, उसको उस जगह ले जाया गया है, सबको आइडेंटिफाई करा है, सारी बातें सत्य निकली हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, डॉक्टर्स ने डॉक्यूमेंट करा है, रिसर्च करी है उन केसेस पर। और एक भी ऐसा केस अगर सामने आ रहा है तो मतलब उसमें सत्यता मौजूद है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो आप पुनर्जन्म को कैसे नकार रहे हैं? और अगर मैं ये कहूं कि पुनर्जन्म ही हो जाता है तुरंत और कुछ नहीं है बीच में, तो क्या मैंने जाके देखा हुआ है? हो सकता है बीच में भी बहुत कुछ हो, बहुत सी लेयर्स मौजूद हो, बहुत सी शक्तियां मौजूद हो, जिन्हें कुछ लोग सुपर नेचुरल कहते हैं, जिनको सम्मान देते हैं। ढूंढोगे तो उनके सबूत भी मिल जाएंगे, भरे पड़े, तुम ढूंढते नहीं। मैंने ढूंढा, मुझे मिल गए, तुम ढूंढोगे तुम्हें भी नजर आ जाएंगे। ध्यान से समझना कि वी लव एंडिंग्स, हमें अंत से बहुत प्रेम है और लगता है कि हमें अंत से नफरत है। मतलब हमें अंत से नफरत भी है और प्रेम भी है, पर हम देखते सिर्फ नफरत है। अगर आपके मन में एक दृढ़ विश्वास आ जाए कि जो भी सामने खड़ा है, जो भी मकसद है, जो भी वस्तु है, इंसान है, सिचुएशन है, वो टेम्परेरी है, उसका अंत निश्चित है, तो तुरंत आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। पॉजिटिव होगा तो पूरा वसूल लो, आनंद ले लो। नेगेटिव होगा, बीत जाएगा यार, खत्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि आप 3 दिन के लिए किसी ट्रिप पर जा रहे हो तो पूरा एंजॉय करोगे, फुल आनंद लोगे। फिर पता चले कुछ महीनों के लिए जा रहे हो, ढीले पड़ जाओगे। फिर पता चले जीवन भर के लिए जा रहे हो, वही रहोगे, एक नई जगह नहीं जाओगे। मुझे एक बात बता दो, आपके जीवन में क्या ऐसा नहीं हो रहा? हम जिस भी जगह रहते हैं वहां के कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं, जो दूर से आते सबसे पहले वही जाते हैं, और हम आज तक उस जगह नहीं गए होते। और किसी छोटे शहर में, नए शहर में जाते हैं, हमारे शहर वाले टूरिस्ट स्पॉट से बहुत छोटे छोटे स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, फोटो लेके, कैमरा लेके। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंत का भाव वहां खत्म हो जाता है, इसलिए ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको पता चल जाए कोई परेशानी आई है और कुछ समय के लिए ही आई है, वो खत्म हो जाएगी, आप खुद को झोंक दोगे, खत्म करो इसको, और आपको एहसास हो जाए हमेशा हमेशा के लिए है, आप बहुत ही कमजोर हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे, पड़ जाओगे। आज आपको जीवन में एक सहूलियत नहीं मिली हुई, आपको जरूरत भी नहीं है, आपके जीवन में पहले ही बहुत कुछ है, पर अचानक से कोई आपको बता दे आज के बाद ये सहूलियत नहीं होगी, नेवर अगेन, खत्म। उसी के ख्यालों में जीवन भर डूबे रहोगे। एक इंसान से सालों से मिले भी नहीं, दिल में प्रेम है कहीं, सालों से मिले नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अचानक से पता चला उनकी मृत्यु हो गई। महीनों तक याद करते रहोगे, क्यों नहीं मिला, अब कभी नहीं मिल पाऊंगा, जबकि कोई मतलब ही नहीं था, सालों से दूर थे। होता है ना ऐसा। तो हमें अंत से नफरत नहीं है, हमें अंत से प्रेम है।
अंत से, मृत्यु से, खत्म होने से नफरत करना बंद कर दो दोस्तों। यही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है दोस्तों। कई बार आपके अच्छे कर्म ना एक समय में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, पूरे जीवन में फैले हुए होते हैं। इस वजह से आपको कुछ बहुत बड़ा, बहुत फेम, बहुत पैसा अचानक नहीं मिलता, पर आपका जीवन बहुत अच्छे से बीतता है, शांति से बीतता है, बहुत बड़े बड़े दुख आपको नहीं देखने पड़ते। तो बेसिकली आपके अच्छे कर्मों ने आपके बड़े बड़े दुखों को एब्जॉर्व कर लिया, एक शांत जीवन दे दिया, पर कुछ बहुत बड़ा नहीं दे पाए। क्या पता कुछ बहुत बड़ा अचानक से दे देते, उस समय तो खुश हो जाते, पर कुछ बहुत बड़ा चले भी जाता जीवन में, वो दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या पता ये सब आपने अपने लिए खुद चुना हो, आपको ऑप्शंस दिए गए हो, ये तेरे कर्म है, ये हो सकता है, तू चुन। आपने कहा मैं इतनी बुराई, इतने दुख नहीं झेल पाऊंगा, एक शांत जीवन चाहिए मुझे, मेरे कर्मों को, अच्छे कर्मों को स्प्रेड कर दो। तो जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हो, सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हो, ये सोच के करना कि जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर वो मिल गया तो किसी और रूप में वो बुरे कर्म आएंगे, या तो धीरे धीरे आएंगे या कोई और दुख मिल जाएगा, भागोगे नहीं, बचोगे नहीं। तो किसी भी चीज की सच्चे मन से तभी कामना करना जब वो बहुत जरूरी हो, कुछ बहुत बड़ा उसके लिए कुर्बान कर सकते हो, वरना ईश्वर आपसे कुर्बानी ले लेंगे। ये दे दिया ना, आप वो देते। हो सकता है आपको कोई वस्तु बहुत प्यारी, मुझे ये गाड़ी चाहिए, यही चाहिए, चाहिए, यही चाहिए, मैनिफेस्ट करे जा रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट हो गया, उसके बदले में जीवन भर की कोई बीमारी आपको मिल जाए, और दोनों को वैसे देखोगे तो सोचोगे 100 गाड़ियां कुर्बान अपने स्वस्थ शरीर पे। तो ईश्वर से मांगो तो सोच समझ के मांगो। जो भी जीवन में हादसे होते हैं, इवेंट होते हैं, लोग आते हैं, नए मोड़ आते हैं, वो किसी कारण से ही आते हैं। वो आप एक राही हो, एक राह पर चल रहे हो, आपको डायरेक्शन देने आते हैं कि अब तुझे ये मोड़ लेना है। वो हाईवे के बोर्ड है कि ये मोड़ लेना है। वो आपकी सोच को चेंज करते हैं, बदलते हैं, आपको मृत्यु से जगाते हैं। आप नशे में अंधे होकर चले जा रहे हो, आपको जगाते नहीं, ये मोड़ ले, वो मोड़ तेरे लिए नहीं बना। कई बार जो जीवन में ट्रॉमा आते हैं ना, आ तो कर्मों के वश गए, पर वो भी आपको एक राह दिखा रहे होते हैं, जो जरूरी नहीं कि खराब हो सकता है वो आपको एक सकारात्मक राह पर ले जा रहे हो कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, पर ये चीज मैं अच्छे से कर सकता हूं, मुझे यही करना है। आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ पाओ, इन्फ्लुएंस कर पाओ। कई बार कुछ चीजें, कुछ हादसे, कुछ इवेंट्स बहुत इरिटेटिंग होते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, एक बड़ा फैसला लेने से आपको रोक देते। अचानक से कोई इमरजेंसी आ गई, घर की जिम्मेदारी आ गई, नहीं पूरी कर पाया पढ़ाई, नहीं सक्सेसफुल हो पाया, एग्जाम देना गया था, प्रिपरेशन अच्छी थी, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, लेट हो गया, गुम गया। ये किसी कारण से हुआ है, कुछ और लिखा है आपके लिए, इसलिए आपको यहां से रोका गया। भरोसा रखो ब्रह्मांड पर। कई बार आपको छोटे हादसे दिए जाते हैं ताकि आप थोड़े पेसिमिस्टिक हो जाओ, बहुत ज्यादा रिस्क ना लो, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा रिस्क लेके बहुत बड़ा फेलियर को पा सकते थे, गिर सकते थे। ध्यान रखना, देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन फ्रॉम नेचर एक्सेप्ट डेथ। प्रकृति ज्यादातर चीजें, ज्यादातर काम डायरेक्टली नहीं करती, मृत्यु के अलावा उसके पास माध्यम है, मीडियम है, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस तरीके से जीवन को जियो, इस तरीके से कार्य करो, वो आपको कर्म भी दे। आज आप कुछ विषयों को, जीवन में चल रहे हादसों को, परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। इसका मतलब है जीवन एक फ्लो में है। जीवन एक नदी बन गई है, तेज वेग से बहती नदी बन गई है। आप उसके खिलाफ, उसकी धारा के खिलाफ नहीं तैर सकते, किनारा नहीं पा सकते, पर उस फ्लो का हिस्सा बन जाओगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे जहां आपने पहुंचना है। तो जब जीवन एक फ्लो बन जाए, आप उसको नहीं ब्रीच कर पा रहे, कुछ नहीं कर सकते, ऑप्शन ही चला गया कुछ करने का, तो फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए उस धारा के साथ बहते रहो, देखो कि वो आपको कहां लेकर जा रही है। जितने हाथ पैर मारोगे और डूबोगे। जीवन के पास अनगिनत किनारे हैं, डायरेक्शन है दोस्तों, कहीं ना कहीं लेकर जाएगा, बहुत सोच समझ के ही किया जा रहा है। जब जीवन में आपको लगे कि आपको ब्रह्मांड द्वारा, ईश्वर द्वारा, भाग्य द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एक तरफ ले जाया जा रहा है, आपका भाग्य तैसा हो गया है कि अब मुझे बर्बादी की तरफ ही जाना है, सब कुछ खिलाफ चल रहा है, बहुत फोर्स है पीछे से, लोग खिलाफ हो गए हैं, आप कमजोर पड़ गए हो, कोई बीमारी भी हो गई है। पर ध्यान रखना, अगर एक अंधेरे कमरे में एक छोटा सा भी छेद है जहां से रोशनी आ रही है, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं अपने इस भाग्य को बदलने के लिए ये कर्म कर सकता हूं, ये एफर्ट डाल सकता हूं,
तो वो समय आ गया है जब आपको खुद पर भरोसा करना है, अपनी फ्री विल का यूज करना है और आप अपना भाग्य बदल सकते हो। उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही बहुत है अपना भाग्य बदलने के लिए दोस्तों। लग रहा है ना कि सब कुछ इंपॉसिबल है, सब कुछ खिलाफ है, वो धीरे धीरे अपने आप चमत्कार से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ब्रह्मांड को दिख गया कि आपने अपना डायरेक्शन फिक्स कर लिया है, अपना मकसद फिक्स कर लिया, आप बेपरवाह हो गए हो, आप फुल फोर्स से पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हो। जो तुम्हें इस धरती पर टिकाए रखता है वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। जो तुम्हारे मन को इस धरती पर टिकाए रखता है वो है माया, मतलब आकर्षण इस दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, लोगों की तरफ, भावनाओं की तरफ, पाने की तरफ, मेरे की तरफ, मैं की तरफ। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तुम जमीन पर नहीं टिकोगे, फ्लोट करोगे, उड़ोगे। और माया नहीं होगी या माया से दूर होगे तो मन की अवस्था में ऊंचे उठ जाओगे, उड़ने लगोगे, कोई बांधने वाला नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें जो आनी जानी है, कुछ समय के शौक है, कुछ समय का सुख है, उन्होंने ही तुम्हें बांधा हुआ है, वही तुम्हें दुख दे रही है सुख के लालच में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।